हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीतिक विज्ञान के 100 ऑब्जेक्टिव पर। तो आप लोगों को वीडियो के थंबनेल से पता लग ही गया होगा क्या आज हमारा पॉलिटिकल साइंस का मॉडल सेट है जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको हम ये बता दें, क्या एक दो बात आप यहाँ ध्यान रखेंगे। क्या यहाँ जो 100 ऑब्जेक्टिव दिया गया है तो 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको तो कुछ ऑब्जेक्टिव पता होगा, लेकिन कुछ ऑब्जेक्टिव क्या होता है जो आपको पता नहीं होगा, उसे आप कॉपी कलम से नोट डाउन कर ले, ताकि आप कभी भी इस वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि एक बार अगर वीडियो को देख लेंगे, उससे जो आपको नहीं पता है वो अगर नोट डाउन कर लेते हैं तो आप उसे बाद में देखकर याद कर सकते हैं। इसलिए आप लोग कॉपी कलम के साथ इस वीडियो को देखेंगे। तो चलिए, आज हमारा जो 100 ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो उसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात, क्या यानी कि एग्जाम का जो पैटर्न है उस पर चर्चा कर लेते हैं। क्या जो यहाँ लिखा हुआ है, क्या प्रश्न से 101 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें एक सही है, और आप अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओएमआर सीट पर चिन्हित करें। आपको 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्न का उत्तर देने हैं। ये बात तो आपको पता ही है। अगर आपको 100 सवाल पूछा जाएगा तो आपको वहाँ 50 सवाल जो आपको आसान लगेगा, जो आपको आता होगा, उसी को बना के आना है और ओएमआर सीट पर चिन्हित करना है। इस बात को आप जानते ही हैं। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं हम लोग आज का ऑब्जेक्टिव सेशन को। तो सबसे पहला हमारा सवाल आता है, क्या भारत में इकहरी नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया है। देखिए, इसमें जितने भी सवाल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। आपको जो पता नहीं होगा आप प्लीज़ कॉपी कलम लेकर नोट डाउन करते रहेंगे। तो हमारा फर्स्ट सवाल आता है, क्या भारत में इकहरी नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया है। फर्स्ट, ब्रिटेन, अमेरिका, चीन या फ्रांस से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ब्रिटेन से ही भारत में इकहरी नागरिकता का विचार लिया गया है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप वीवीआई के तौर पे इसे याद रख सकते हैं। क्या भारत में जो इकहरी नागरिकता का विचार लिया गया है वह लिया गया है आपका ब्रिटेन से। नेक्स्ट हमारा सवाल है, क्या भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन का प्रावधान करता है। निर्वाचन का अर्थ क्या हुआ आपका चुनाव। अब अगर आप यहाँ अनुच्छेद नहीं समझते हैं तो हमारा इसके अनुच्छेद क्या होता है और संविधान पर एक लेक्चर आ चुका है, तो हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। तो हमारा यहाँ ऑब्जेक्टिव सेशन है तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव पर चर्चा करेंगे। क्या हमारा सवाल है, भारत में संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन अर्थात चुनाव का प्रावधान करता है। चुनाव का प्रावधान जो करता है वह अर्थात निर्वाचन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संविधान में यह वर्णित है। अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 321 या अनुच्छेद 322। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वह है आपका 324। वह भारतीय संविधान को अनुच्छेद में यानी 324 के अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन का प्रावधान करता है। नेक्स्ट सवाल हम लोगों का है, क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। भारत का जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। याद रखेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है वह आपका करता है राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। ये सवाल को आप अच्छी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। चौथा सवाल हम लोगों का आता है, क्या भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। 7, 9, 10, 11। देखिए, यहाँ आपको ज़्यादा कंफ्यूज होगा क्योंकि ये सवाल में जो है आपको हम बताएं, क्या जो इसमें जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य जो आपका था वो पहले कितना था, 10 था। लेकिन 2002 में इसमें संशोधन किया गया तो आपका ये जो है वर्तमान समय में अगर बात करेंगे तो वहाँ 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। लेकिन 2002 से पहले की अगर बात की जाए तो वह आपका 10 होगा। इसलिए याद रखेंगे, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान के बारे में अगर पूछा जाए तो वह आपका वहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वह 11 होगा। क्या होगा, 11 आंसर है। भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है वह 11 है। कितना है, 11। चौथा सवाल हम लोगों का आता है कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं। यानी कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल या मुख्यमंत्री या विधान सभाध्यक्ष या मुख्य न्यायाधीश। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा राज्यपाल। यानी कि राज्यपाल जो है राज्य के संवैधानिक का प्रमुख होता है। नेक्स्ट सवाल है 6ठा नंबर, भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थिका है। भारत में कितने राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्थिका है, या 7,
8 या 6 या 9? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 6। भारत के 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। नेक्स्ट सवाल है हम लोगों का, क्या निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी का उदय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में हुआ? जन अधिकार पार्टी, आप, हम, इनमें से सभी। अर्थात किस पार्टी का जो उदय हुआ है वह भ्रष्टाचार के विरोध के आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में हुआ है? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी, अर्थात ये सभी पार्टी का जो आपका उदय हुआ है वह भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में हुआ है। नेक्स्ट हम लोगों का 8वां सवाल है, क्या भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। क्या भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू या अंबेडकर जी या इंदिरा गांधी या सरदार पटेल? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, भारत के पहले कानून मंत्री की अगर चर्चा की जाए तो वो हो जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसका शॉर्ट नाम यहाँ दिया गया है अंबेडकर। नेक्स्ट सवाल है, भारत पहली महिला राज्यपाल कौन थी? पहली महिला राज्यपाल कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी सवाल है आपका। सरोजिनी नायडू या एनी बेसेंट या सुचित्रा कृपलानी या विजया लक्ष्मी पंडित? तो इसका करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा पहली महिला राज्यपाल की अगर बात की जाए तो वह आपका हो जाएगा सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट सवाल है हम लोगों का 10वां सवाल, क्या संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर, महारानी एलिजाबेथ, विजया लक्ष्मी पंडित या एनी बेसेंट? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विजया लक्ष्मी पंडित। याद रखेंगे इस सवाल को। क्या संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वह थी आपकी विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट सवाल है 11वां सवाल हम लोगों का, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? यानी कि कौन सा देश का संविधान जो है वह पूरा वर्ल्ड में सबसे बड़ा संविधान है? तो अमेरिका, रूस या फ्रांस या भारत? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वह अपना भारत हो जाएगा। अर्थात भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है 12वां नंबर सवाल, क्या भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत का जो प्रधानमंत्री है उनका नियुक्ति कौन करता है? यानी इनको शपथ कौन दिलवाता है, यानी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश या पार्टी अध्यक्ष? तो याद रखना है, भारत के प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करता है वह आपका करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट आपका सवाल है, क्या कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो याद रखना है इसका क्या आंसर होगा। क्या 74वां संशोधन जो आपका है, 74वां संशोधन जो है आपका वह है आपका नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। इस सवाल को बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आप इसे याद रखेंगे। क्या संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, यानी कि कौन सा संशोधन संविधान का? तो 74वां संशोधन जो आपका है वही आपका नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोगों का सवाल है, क्या भारतीय संविधान में कौन सा भाग संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। क्या भारतीय संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? इसका ऑप्शन है आपका प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आपको याद रखना है, क्या भारतीय संविधान का जो आत्मा कहा जाता है वह आपका कहा जाता है प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट हम लोगों का 15 नंबर सवाल है, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? 110, 111, 118, 121। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह 111 है। अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में 111 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट सवाल है, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोगों की सिफारिश को लागू किया था? तो किस प्रधानमंत्री, यानी कि कौन सा प्रधानमंत्री था जो मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था? चंद्रशेखर या वीपी सिंह या आई.के. गुजराल, राजीव गांधी? तो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका वीपी सिंह जो था वही आपका मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था। याद रखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका वीपी सिंह है। नेक्स्ट सवाल है, संविधान का 103वां संशोधन प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? महिलाओं को आरक्षण, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि
3वां संशोधन के अंतर्गत न ही महिला को आरक्षण की बात है या पिछड़ा वर्ग के आरक्षण या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की आरक्षण, इनमें से कोई भी बात नहीं है। अर्थात आपका इनमें से जो करेक्ट कोई नहीं आंसर है वही आपका करेक्ट आंसर है। 18वां सवाल है, क्या अकाली दल किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? अकाली दल के बारे में आप सुने होंगे और किताब में पढ़े भी होंगे। क्या अकाली दल किस राज्य की पार्टी है? पंजाब या बंगाल या हरियाणा या उत्तर प्रदेश? सिंपल सा आंसर, अकाली दल का जो आपका क्षेत्रीय पार्टी है वह पंजाब का है। कहाँ का है? पंजाब का। नेक्स्ट सवाल हम लोगों का आता है, क्या विश्व के साथ सामाजिक न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? विकास के साथ सामाजिक न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तीसरा, चौथा, पांचवा या छठा? इसका जो करेक्ट आंसर है वह चौथा जो है वही आपका सामाजिक न्याय और विकास के साथ किया जाने वाला योजना था। अर्थात पंचवर्षीय योजना अगर पूछा जाए कि विकास और सामाजिक न्याय के साथ कौन सा योजना था पंचवर्षीय योजना, तो चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां सवाल है, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो आप लोग हमें कमेंट में ये बात जरूर बताएंगे, क्या ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो चलिए हमारा जो सवाल है उसको जानिए। क्या किस प्रधानमंत्री ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था भारत का? तो इंदिरा गांधी या लाल बहादुर शास्त्री या पंडित नेहरू या राजीव गांधी? तो इसका करेक्ट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री जी थे, वही आपका ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट सवाल हम लोगों का 21 नंबर आता है, क्या निम्न में से कौन पंचशील का सिद्धांत नहीं है? हस्तक्षेप, अनाक्रमण, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, तो गुट निरपेक्षता। तो याद रखेंगे इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वह गुट निरपेक्षता जो है वह पंचशील सिद्धांत का नहीं है। नेक्स्ट है हम लोगों का, भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच जो आपका है वह शिमला समझौता कब हुआ था? 71, 72 या 73 या 75 में? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 72, यानी 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, विश्व मानचित्र पर इजराइल एक देश के रूप में कब आया? याद रखना है इजराइल जो देश है वह विश्व मानचित्र पर यानी कि वर्ल्ड मैप पर कब एक देश के रूप में आया? 1945, 1948, 1950 या 1955? तो याद रखना है इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका 1948, अर्थात 1948 में आपका इजराइल जो है विश्व मानचित्र पर एक देश के रूप में आता है। नेक्स्ट सवाल है हम लोगों का 24 नंबर, क्या G77 में शामिल है? विकसित देश, अविकसित देश, विकासशील देश या इनमें से कोई नहीं? तो G77 में कौन सा देश शामिल है? याद रखना है G77 में जो आपका शामिल देश है वह है आपका विकासशील देश। याद रखना है इस सवाल को बहुत अच्छी प्रकार से आप लोगों को। 25 नंबर सवाल हम लोगों का है कि बोडोलैंड की मांग भारत के किस राज्य से संबंधित था? बोडोलैंड की जो मांग हो रही थी वह भारत के कौन से राज्य से हो रही थी? असम से या पश्चिम बंगाल या सिक्किम या नागालैंड? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका असम। कौन होगा? असम। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? यानी कि भारत में जो पहला नगर निगम था वह आपका कब स्थापित किया गया था? 1687, 1757, 1726 या 1820? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 1687 ईस्वी में आपका भारत का पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। नेक्स्ट सवाल है आप लोगों का कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? यानी कि भारत का प्रथम जो उप प्रधानमंत्री था वह आपका कौन था? तो चलिए बात करते हैं। तो इसका ऑप्शन में आपका है KM मुंशी या अंबेडकर या मौलाना आज़ाद या सरदार पटेल? तो इसका आपका जो आंसर है वह सरदार पटेल, यही आपके भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट सवाल हम लोगों का है, क्या भारत में सबसे पहले किस राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया? यानी कि भारत में जो है वह कौन सा राज्य था जहां सबसे पहले त्रिस्तरीय व्यवस्था यानी कि पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या गुजरात? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका राजस्थान में सबसे पहले त्रिस्तरीय व्यवस्था पंचायती राज की व्यवस्था की लागू की गई थी। नेक्स्ट सवाल 29 नंबर सवाल है, क्या राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? याद रखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या राज्यसभा का यहाँ सभापति पूछा जा रहा है? तो इसका ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल। तो इसका आंसर जो है आपका उपराष्ट्रपति जो होता है वही आपका राज्यसभा का सभापति होता है।
नेक्स्ट सवाल है हम लोगों का, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से जुड़ा है? यानी कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वह नागरिकता से जुड़ा है? अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 5 या अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 35? तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका अनुच्छेद 5 जो है आपका वह नागरिकता से जुड़ा है। नेक्स्ट सवाल हम लोगों का है, क्या राज्यसभा का सदस्य होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? यानी कि अगर आपको राज्यसभा का सदस्य होना है उसके लिए कम से कम उम्र कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 25 वर्ष या 30 वर्ष या 35 वर्ष या 40 वर्ष? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वह 30 वर्ष जो है राज्यसभा के सदस्य होने की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल है हम लोगों का, निम्न में से किसे सांसद को संबोधित करने का अधिकार है? यानी कि सांसद को कौन संबोधित कर सकता है? मुख्य न्यायाधीश या अटॉर्नी जनरल या मुख्य निर्वाचन आयुक्त या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है वह है आपका इनमें से कोई नहीं, यानी कि सांसद को संबोधित करने का अधिकार इनमें से किसी को नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, क्या अनुच्छेद 371 ए किस राज्य से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्या अनुच्छेद 371 है वह किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र, गुजरात या नागालैंड या जम्मू कश्मीर? तो याद रखना है अनुच्छेद 371 का ए जो है वह आपका नागालैंड से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? नागालैंड से संबंधित है आपका अनुच्छेद 371 का ए। नेक्स्ट सवाल हम लोगों का आता है अब 34 नंबर सवाल है, क्या किसकी सलाह पर विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? यानी कि कौन सलाह देगा जिस पर आपका विधान परिषद को खत्म किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन है क्या विधानसभा की, राज्यपाल की, मुख्यमंत्री की या इनमें से कोई नहीं? तो 34 का करेक्ट आंसर जो है आपका राज्यपाल की सलाह पर विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल है हम लोगों का 35 नंबर सवाल है, क्या एक कार्यकाल में किस प्रधानमंत्री का कार्य अवधि सबसे कम रही है? यानी कि किसका कार्यकाल जो है, यानी कौन सा प्रधानमंत्री था जिसका कार्यकाल जो था उसका बहुत ही कम अवधि का था? तो एबीजे वाजपेयी यानी अटल बिहारी वाजपेयी या चरण सिंह या मोरारजी देसाई या चंद्रशेखर? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा ए बी, यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे वह उनका जो प्रधानमंत्री का कार्य अवधि था वह सबसे कम रहा था। नेक्स्ट सवाल है 36 नंबर का, धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है? धन विधेयक जो प्रस्तुत किया जाएगा वह केवल कहाँ कहाँ किया जाएगा? राज्यसभा में, लोकसभा में या ए बी दोनों में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है वह आपका क्या लोकसभा में ही आपका धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोगों का है, क्या किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने की अधिकार है? यानी कि कौन सी संस्था है जिसे संविधान का व्याख्या करने का अधिकार है? सांसद, अटॉर्नी जनरल, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय? तो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका सांसद, यही आपका संविधान को व्याख्या कर सकता है। नेक्स्ट सवाल हम लोगों का आता है, क्या पंचायती राज शामिल है केंद्र सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या इनमें से कोई नहीं? तो आपका पंचायती राज शामिल है वह आपका राज्य सूची में है। किस सूची में है? राज्य सूची में। नेक्स्ट सवाल है आप लोगों का, क्या किस राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? यानी कि राज्यसभा जो है धन विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती है? 30 दिन तक, 14 दिनों तक या 18 दिनों तक या 45 दिनों तक? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या आपका धन विधेयक जो होता है वह आपका राज्यसभा जो रोकता है वह मात्र 14 दिन तक ही रोक पाता है। कितना दिन तक रोक पाता है? तो 14 दिन तक ही। नेक्स्ट सवाल है, क्या निम्न में से कौन सी समिति राजनीतिक के अपराधीकरण के अध्ययन के लिए गठित की गई थी? यानी कि इनमें से जो आपका समिति दिया गया है उनमें से कौन सा समिति जो है राजनीति के अपराधीकरण के अध्ययन के लिए गठित किया गया था? तो सुनिए कौन कौन से हैं। लिंग दोष समिति या वोहरा समिति या दिनेश गोस्वामी समिति? इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या आपका सवाल है, क्या निम्न में से कौन सी समिति राजनीति के अपराधीकरण के अध्ययन के लिए गठित की गई थी? तो इसमें से 4 ऑप्शन जो है वह आपका है लिंग दोष समिति, वोहरा समिति, दिनेश गोस्वामी समिति या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है वोहरा समिति जो है यही आपका इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल हम लोगों का है, क्या चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन जारी कर सकता है? यानी कि चुनाव के लिए जो आदर्श आचार संहिता है वह कौन जारी करता है? सांसद, राष्ट्रपति, चुनाव आयोग या मुख्य न्यायाधीश? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आपका है चुनाव आयोग, यही आपका आदर्श आचार संहिता चुनाव के लिए जारी कर सकता है।
नेक्स्ट सवाल है, क्या भारत की संसद में शामिल है केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, राज्यसभा और लोकसभा दोनों, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा? यहाँ तक आपका केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा। ऑप्शन को एक बार फिर से ध्यान में सुनेंगे, केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, राज्यसभा और लोकसभा दोनों, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? तो 42 का जो है आपका वह जो है डी आंसर है, अर्थात लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों शामिल होता है भारत की संसद में। नेक्स्ट सवाल है हम लोगों का 43 नंबर सवाल है, राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, यानी कि राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, कानून मंत्री या सोलिसिटर जनरल? तो राज्य सरकार का जो कानूनी सलाहकार होता है वह आपका होता है एडवोकेट जनरल। कौन होता है? एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट सवाल हम लोगों का है, क्या शून्यकाल संबंधित है? किससे संबंधित है शून्यकाल? सांसद से, न्यायालय से, ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है शून्यकाल जो आपका संबंधित होगा वह होगा संसद से। नेक्स्ट सवाल है हम लोगों का, किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है? यानी कि कौन सा संविधान के संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है संविधान में? 42वां, 44वां, 52वां या 73वां? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वह होगा आपका किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो इसमें 42वां संशोधन जो है इसी के द्वारा भारतीय संविधान में आपका मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। याद रखेंगे इस सवाल को। 46 नंबर सवाल आता है कि एक वर्ष में सांसद कितने सत्र होते हैं? यानी एक वर्ष में सांसद का कितना सत्र होता है? 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 1, 2, 3 या इनमें से सभी? तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका 3, अर्थात एक वर्ष में सांसद जो है वह आपका 3 सत्र कर सकता है। नेक्स्ट हम लोगों का सवाल है, क्या निम्न में से कौन भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। क्या इनमें से कौन सा आपका जो है वह भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? मद्रास उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय? तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय जो है वह भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट सवाल हम लोगों का आता है, क्या भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है? आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र? तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला जो पहला राज्य है वह आपका आंध्र प्रदेश है। तो आप लोगों को एक यहाँ बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनता है, क्या कौन सा राज्य कौन सा कब गठित हुआ था? इससे आपका 2 नंबर जरूर आता है। इसके लिए आपको एक हमारे चैनल पर सेपरेट वीडियो बनाया गया है जिसमें कौन सा राज्य कब गठित किया गया है और किस प्रकार से किया गया, काहे किया गया, इन सभी बात जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। तो आप उसे देखकर इस यहाँ से वहाँ से अच्छी प्रकार से इसे कंप्लीट कर सकते हैं, भाषा के आधार पर कौन सा राज्य कब कब गठित हुआ है। तो इस यहाँ जो आपका सवाल है, क्या भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य तो आंध्र प्रदेश है, इसे याद रखेंगे। और 49 नंबर सवाल आपका आता है, क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1990, 1997, 1995 या 1998? तो करेक्ट आंसर है वह आपका 1993 ईस्वी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट सवाल है आपका, क्या भारत में मतदान की आयु है? यानी कि भारत में कितने वर्ष के लोगों को यानी मतदान की आयु मतदान करने का अधिकार है? 21 वर्ष, 22 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष? सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों का, भारत में मतदान की आयु है तो 18 वर्ष इसका करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अभी तक 50 सवाल को पूरी अच्छी प्रकार से कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपको हम बता दें, अगर आप लोगों को क्लास 12 की और सी सब्जेक्ट वीडियो चाहिए तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। और अगर किसी भी टॉपिक से वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट कर दें, आपको वहाँ से डिस्क्रिप्शन आप हमारे वीडियो पर कमेंट कर दें, आपको मिल जाएगा, वो वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है जहाँ आपको सभी सूचनाएँ एवं PDF नोट सभी प्रकार की सूचनाएं मिलेगी, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो वहां से आप हमारी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सभी प्रकार की जानकारी और अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए अब हमारा 50 सवाल को बचा है उनको कंप्लीट करते हैं। सवाल है हमारा 51 नंबर सवाल, क्या मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? यानी कि मंत्रिपरिषद जो है वह सामूहिक रूप से किस पर जिम्मेदार होता है? राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति या सांसद से? यानी मंत्रिपरिषद जो है आपका
किस पर जिम्मेदार होगा, तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वह लोकसभा पर जिम्मेदार होगा मंत्रिपरिषद आपका। नेक्स्ट सवाल है, सांसद का सदस्य ना रहते हुए कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक मंत्री रह सकता है? 1 वर्ष, 6 महीने, 3 महीने या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछा गया है। क्या सांसद का सदस्य ना रहने पर व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक मंत्री रह सकता है? तो 6 महीने तक आपका जो है वह सांसद का सदस्य ना रहने पर कोई भी व्यक्ति अधिकतम समय तक रह सकता है, तो वह आपका करेक्ट आंसर जो है 6 महीने। नेक्स्ट सवाल हम लोगों का आता है, क्या निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? निम्न में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक। तो करेक्ट आंसर है आपका राजस्थान में आपका विधान परिषद नहीं है। नेक्स्ट सवाल हम लोगों का है, क्या पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है? यानी पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर के बारे में पूछा जा रहा है। जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत या इनमें से सभी? तो याद रखना है, इसका करेक्ट आंसर है आपका इनमें से सभी, अर्थात पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर में जिला परिषद भी आता है और पंचायत समिति, ग्राम पंचायत आता है, यानी तीनों आता है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर है इनमें से सभी। नेक्स्ट सवाल हम लोगों का है 55 नंबर, क्या भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, मुख्य न्यायाधीश को या इनमें से कोई नहीं? तो 55 का जो आपका करेक्ट आंसर है वह होगा उपराष्ट्रपति को भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र को संबोधित करता है। नेक्स्ट सवाल हम लोगों का आता है 56 नंबर सवाल, क्या किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं है? 56 नंबर सवाल है, क्या किस राज्य में पंचायती राज संस्था नहीं है? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखना है, क्या किस राज्य में यह पंचायती संस्थाएं नहीं है जगह पर होगा, क्या किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं हैं? ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अब अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, अर्थात ये जो है आपका नहीं है, कार देना है। याद रखना है किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं हैं, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इस सवाल में थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो आप लोग इस सवाल को अच्छी प्रकार से पता कर लेंगे और हमें बता देंगे, नहीं तो आप इसका जो करेक्ट आंसर नहीं को हटाने के बाद अरुणाचल प्रदेश सही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि भारत का अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया था? भारत का जो अंतिम रेल बजट है वह कब प्रस्तुत किया गया था? 2015, 2016, 2014 या 2017? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वह 2016 ईस्वी में भारत का अंतिम रेल बजट को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट सवाल हम लोगों का आता है, क्या राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस राज्य में लगाया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, वीवीआई के तौर पर याद रखेंगे। राष्ट्रपति शासन जो है वो सबसे पहले किस राज्य में लगाया गया था? आंध्र प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, बिहार। तो करेक्ट आंसर है आपका पंजाब में सबसे पहले आपका राष्ट्रपति शासन को लगाया गया था। नेक्स्ट सवाल है हम लोगों का, क्या राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1953, 1956, 1955, 1957? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 1953 ईस्वी में जो है आपका राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट सवाल हम लोगों का आता है 60 नंबर सवाल, बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? यानी बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में कब सामने आता है? 1970, 1971, 1972 या 1973? तो करेक्ट आंसर है 1971 में आपका बांग्लादेश जो है वह अस्तित्व में आता है। नेक्स्ट सवाल है हम लोगों का, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? सिंपल सा आंसर जयप्रकाश नारायण। ये सवाल को आप बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट सवाल है, वैश्वीकरण निम्न में से किस विचारधारा से संबंधित है? वैश्वीकरण जो है आपका किस विचारधारा से संबंधित है? साम्यवाद, उदारवाद, समाजवाद या बहुलवाद? तो इसका करेक्ट आंसर है उदारवाद से आपका वैश्वीकरण की विचारधारा संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, क्या अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 8 मार्च, 1 मई या 5 जून? तो इसका करेक्ट आंसर है जो आपका 10 दिसंबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 64 नंबर सवाल हम लोगों का है, क्या मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश? तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्या भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है।
नेक्स्ट सवाल है हम लोगों का 65 नंबर, कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1971, 1962, 1999 और 2004। तो करेक्ट आंसर 1999 ईस्वी में आपका कारगिल युद्ध हुआ था, शुरू हुआ था। 66 नंबर सवाल है, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, क्या पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ था वो आपका कहाँ हुआ था? नई दिल्ली, बेलग्रेड, हवाना, जकार्ता। याद रखेंगे, पहला जो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन होता है वह आपका होता है बेलग्रेड में। कहाँ होता है? बेलग्रेड में। नेक्स्ट सवाल है हम लोगों का, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है? संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सबसे बड़ा अंग है वह है आपका महासभा। कौन है? महासभा। 68 नंबर सवाल है आप लोगों का, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? न्यूयॉर्क, वेक या जिनेवा या ओस्लो। तो करेक्ट आंसर है वेक में आपका जो है वहीं आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अवस्थित है। नेक्स्ट सवाल है 69 नंबर सवाल, क्या किस देश की विदेश नीति मोतियों की माला के नाम से जाना जाता है? याद रखना है, कौन सा देश है जिनका जो विदेश नीति जो है वह मोती की माला के नाम से जाना जाता है? श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, चीन। तो आपका करेक्ट आंसर है वह है चीन, अर्थात जो आपका चीन है इसके जो विदेश नीति है उसे मोतियों की माला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल हम लोग चर्चा करेंगे अब, ग्राम सभा का कार्यकाल होता है, यानी कि ग्राम सभा का कितने समय का कार्यकाल होता है? 5 वर्ष, 4 वर्ष, अनिश्चित, इन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राम सभा का कार्यकाल 5 वर्ष। नेक्स्ट हम लोगों का सवाल आता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, उपराष्ट्रपति। याद रखेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है वह आपका प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट सवाल आप लोगों का है, क्या भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में जो है वह चुनाव आयोग का जो गठन हुआ था वह आपका कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 1950 में भारत में जो है चुनाव आयोग का गठन हुआ था। 73 नंबर सवाल है, क्या पर्यावरण पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? यानी कि पर्यावरण से संबंधित जो है पहला यानी कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ था वह आपका कब हुआ था? 1972, 75, 84 या 95। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1972 में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट सवाल आप लोगों का है, किस देश ने सबसे ज़्यादा बार सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का प्रयोग किया है? याद रखना है, क्या देश में कौन सा देश ने सबसे ज़्यादा बार सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का प्रयोग किया है? अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस। तो याद रखना है इसका जो करेक्ट आंसर है रूस ने सुरक्षा परिषद में सबसे अधिक निषेधाधिकार का प्रयोग किया है। 75 नंबर सवाल है, क्या 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था? 2003 में अमेरिका जो है आपका किस देश पर आक्रमण किया था? कुवैत, ईरान, इराक या वियतनाम। तो याद रखना है इराक में जो है आपका इराक में ही 2003 में अमेरिका ने आक्रमण किया था। तो पूछा जाए कि 2003 में अमेरिका ने किस पर आक्रमण किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इराक। नेक्स्ट सवाल है 76 नंबर सवाल अब लोगों का है, क्या अफगानिस्तान जो है आपका जो एक देश है वह सार्क का सदस्य कब बनता है? अफगानिस्तान आपका जो है वह सार्क का सदस्य कब बनता है? 1985, 1990, 2005, 2007। तो करेक्ट आंसर है जो आपका 2007 में आपका अफगानिस्तान जो है सार्क का सदस्य बनता है। नेक्स्ट सवाल है, भारत में अभी कितने राज्य हैं? भारत में वर्तमान समय में कितने राज्य हैं? 27, 28, 29, 30। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत में वर्तमान में जो राज्य है वो होगा 28। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। नेक्स्ट सवाल है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? ये जो हाल फिलहाल में बना है आपका लद्दाख वह केंद्र शासित प्रदेश कब बनता है? 2017, 18, 19 या 20। तो करेक्ट आंसर 2019 में आपका लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनता है। 79 नंबर सवाल अब आता है, क्या वर्तमान में तिब्बत है? वर्तमान में तिब्बत जो है वह किसका हिस्सा है? भारत का, चीन का एक स्वतंत्र प्रदेश या बफर राज्य? तो आपका वर्तमान में तिब्बत जो है वह चीन का हिस्सा है। नेक्स्ट नंबर है,
निम्न में से कौन अभी एक देश नहीं है? निम्न में से वर्तमान में कौन जो है एक देश नहीं है? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? सिंगापुर, म्यांमार, हांगकांग या भूटान। तो करेक्ट आंसर जो है आपका हांगकांग जो है ये वह अभी एक देश नहीं है। अब हमारा ज़्यादा घबराने की बात नहीं है आपको, अब 20 सवाल बचा है, उसे भी हमें तुरंत ही देख लेते हैं। 5 से 10 मिनट और हमारी वीडियो होगी। तो चलिए बात करते हैं, क्या रूस में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना किसने किया था? रूस में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना, सिंपल सा क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका वह लेनिन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 82 नंबर, विश्व का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा राज्य जो है वह कौन सा है? सिंगापुर, मोनाको या वेटिकन सिटी या मालदीव? ध्यान रखना है विश्व का पूछा जा रहा है, तो करेक्ट आंसर जो होगा वह वेटिकन सिटी जो है विश्व का सबसे छोटा राज्य है। नेक्स्ट सवाल अब हम लोगों का है, क्या शीत युद्ध के दौरान शक्ति के कितने केंद्र थे? यानी शीत युद्ध जब हो रहा था, कोल्ड वार जब हो रहा था, तो शक्ति का कितना केंद्र था? आपको पता होगा यूएस और यूएसएसआर दो ही राष्ट्र जो तभी महत्वपूर्ण राष्ट्र था, शक्तिशाली राष्ट्र था। तो शीत युद्ध के दौरान अगर शक्ति का केंद्र पूछा जाएगा तो वही दोनों राष्ट्र होगा, यूएस और यूएसएसआर, यानी कि सोवियत संघ रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। अर्थात शीत युद्ध के दौरान अगर शक्ति केंद्र के बारे में बात करें कितने केंद्र थे, तो इसका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। 84 नंबर सवाल है, वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? जॉन मेजर, बोरिस जॉनसन, डेविड कैमरून या थेरेसा? करेक्ट आंसर बोरिस जॉनसन वर्तमान में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट 85 नंबर सवाल है, 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रतिनिधि कौन थे? यानी कि 2020 में जो अमेरिका में चुनाव हुआ है उसमें से डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रतिनिधि कौन था? हिलरी क्लिंटन, जे.आर. बाइडन, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप? तो याद रखना है बाइडन यानी कि जे.आर. बाइडन जो था वह 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रतिनिधि थे, जे.आर. बाइडन। नेक्स्ट सवाल है आप लोगों का, क्या धारचूला लिपुलेख सड़क परियोजना भारत के किस राज्य से जुड़ी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कठिन सवाल है कि धारचूला लिपुलेख सड़क परियोजना, शायद आप लोग नाम भी नहीं सुने होंगे, क्या धारचूला लिपुलेख सड़क परियोजना भारत के किस राज्य से जुड़ी है? तो याद रखना है क्या हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड या सिक्किम? तो धारचूला लिपुलेख सड़क परियोजना आपका उत्तराखंड से जुड़ा है। कहाँ से जुड़ा है? उत्तराखंड से। 87 नंबर सवाल है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्ति प्राप्त है? केंद्र को, राज्य को, पंचायत को, ये भी दोनों बराबर है। तो याद रखना है भारतीय संघीय व्यवस्था में सबसे अधिक शक्ति जो प्राप्त है वह आपका केंद्र को प्राप्त है भारतीय संघीय व्यवस्था में। नेक्स्ट है, सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? सार्क का जो है वह पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? भारत, बांग्लादेश, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका? तो करेक्ट आंसर है बांग्लादेश में सार्क का पहला सम्मेलन होता है। नेक्स्ट सवाल है, पाक अधिकृत कश्मीर जिसे आप पीओके के नाम से जानते हैं उसकी राजधानी कहाँ है? मीरपुर, मुजफ्फराबाद, उड़ी, कोटली? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पाक अधिकृत कश्मीर की जो राजधानी है वो आपका मुजफ्फराबाद है। कहाँ है? मुजफ्फराबाद। नेक्स्ट है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष? तो याद रखना है और अस्थायी सदस्य का जो कार्यकाल होता है वह 2 वर्ष का ही होता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है? WTO, WHO, यूनिसेफ या यूनेस्को? याद रखना है संयुक्त राष्ट्र संघ की जो एजेंसी नहीं है वह है संयुक्त राष्ट्र संघ की यूनिसेफ जो है वह संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है। नेक्स्ट है आपका, किसने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द का प्रयोग किया? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है उनका प्रयोग सबसे पहले कौन से व्यक्ति ने संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द का प्रयोग किया? रूजवेल्ट, चर्चिल, नेहरू या स्टालिन? याद रखना है रूजवेल्ट जी जो थे वही आपका संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है कि 93 वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के कितने देश सदस्य हैं? यानी वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है कितना सदस्य है? 193, 200, 199, 192? तो करेक्ट आंसर है 193 जो है आपका वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। नेक्स्ट है 94 नंबर सवाल कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक
वर्ष में कितनी बार होती है, यानी संयुक्त राष्ट्र सभा महासभा की जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक जो है एक वर्ष में कितनी बार होती है, एक वर्ष में एक बार, एक वर्ष में दो बार, 2 वर्ष में एक बार या एक वर्ष में 4 बार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है एक वर्ष में एक बार होता है आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक। नेक्स्ट सवाल आप लोगों का है 95 नंबर सवाल, क्या पर्यावरण और विकास पर होने वाला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जाना जाता है पृथ्वी सम्मेलन, शिखर सम्मेलन या वार्षिक अधिवेशन या इनमें से कोई नहीं। यानी कि पर्यावरण से संबंधित या पर्यावरण विकास से संबंधित जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन होता है वह किस नाम से जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। 96 नंबर सवाल है, क्या निम्न में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है, यानी भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है, एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय या इनमें से कोई नहीं। सिंपल सा सवाल, बहुदलीय व्यवस्था जो है वह भारत में प्रचलित या मौजूद है। नेक्स्ट है 97 नंबर, भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है, यानी कि राष्ट्रपति की पद की उम्मीदवार होने के लिए आपकी न्यूनतम आयु यानी कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष या 45 वर्ष। तो करेक्ट आंसर है आपका 35 वर्ष आयु होना चाहिए भारत के राष्ट्रपति की उम्मीदवार होने के लिए। नेक्स्ट 98 नंबर सवाल, क्या एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है, याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। क्या एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वह आपका किससे संबंधित है, बाल श्रम, मानवाधिकार से, पर्यावरण से, शिक्षा से। तो आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल जो संबंधित है वह आपका मानव के अधिकार अथवा मानवाधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट है 99 नंबर सवाल, क्या निम्नलिखित में से कौन पर्यावरणविद नहीं है, तो इसमें भी आपका नहीं हटा देंगे क्योंकि यहाँ जो इसका करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन के अनुसार, क्या निम्न में से कौन पर्यावरणविद नहीं है, तो यहाँ अब याद है कि निम्नलिखित में कौन पर्यावरणविद है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया जाएगा, सुनीता नयन, मेधा पाटेकर या आर.के. चौधरी या मनीष सिसोदिया। तो आप लोग पढ़े भी होंगे क्या पर्यावरणविद के अंतर्गत एक मेधा पाटेकर का नाम ही पढ़े होंगे, इन सभी का नाम नहीं पढ़े होंगे, इसलिए आपको याद रखना है कि यहाँ जो है नहीं हटा देना है आपको। क्या निम्नलिखित में कौन पर्यावरणविद है, तो मेधा पाटेकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल आ जाता है, अंतिम सवाल आ गया, क्या पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपालनी, मायावती, राबड़ी देवी या सरोजिनी नायडू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राबड़ी देवी। तो इस प्रकार से हमारा पॉलिटिकल साइंस का 100 सवाल अच्छी प्रकार से हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो हमारी तरफ से आपको 100 सवाल का पूरा अच्छी प्रकार से सही आंसर देने का प्रयास किया गया है। अगर किसी प्रकार की भी गलती हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसे सुधार देंगे, लेकिन इसमें गलत होने की किसी भी प्रकार की संभावनाएं नहीं है। तो हम लोगों ने 100 ऑब्जेक्टिव को बहुत ही अच्छी प्रकार से देखा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, बगल में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिसे ऑल पर सेट कर दें, क्योंकि आपको क्लास 12 से संबंधित यहाँ से आप लोगों को सभी का मॉडल सेट इसी प्रकार से मिलते रहेगा। और ये आपका फर्स्ट मॉडल सेट है, इससे संबंधित और भी मॉडल सेट आएगा और आपको नोटिफिकेशन मिलने के लिए आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना पड़ेगा। और इस वीडियो में आप जरूर ही लाइक करें और कमेंट कर अवश्य हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो पर कमेंट करना तो भूलें ही नहीं। और आपको हम पहले ही बता चुके हैं, अगर आपको हमारे टेलीग्राम से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप हमारे वहाँ से टेलीग्राम से ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आप हमें वहाँ से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो आप लोगों को आई होप वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक तो जरूर ही कर दे, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही समय लगती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट किया। तो इसका सब्जेक्टिव भी आता है, लेकिन सब्जेक्टिव पर अगर चर्चा करेंगे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको सब्जेक्टिव पर भी वीडियो चाहिए तो आप या हमें कमेंट कर दें वीडियो पर, या नहीं तो आप हमें जब टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए तो आप हमें वहाँ लिख कर भेज सकते हैं। तो आपको हम जो सब्जेक्टिव है वह क्वेश्चन आंसर के साथ उपलब्ध करेंगे, क्योंकि इसमें जो PDF में है वह सिर्फ क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन तो देख से क्या होगा, आप लोगों को आंसर भी चाहिए तो आंसर के लिए आप हमें बताएंगे तो आंसर सहित आपको हम ला के वीडियो समझा देंगे। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो पर लाइक अवश्य कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मॉडल सेट के साथ। तो तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।